घर पर नहीं है। बहुत बार बुला कर गए थे। इस मौके पे जाके नारायण पूजा का थोड़ा प्रसाद खा के आती हूँ। घर में कोई नहीं है, यही मौका है, इस बीच काम निपटाना पड़ेगा। वाह भगवान, ऐसे शाम के वक्त दरवाजा बिल्कुल खोल के कहाँ चली गई हो? अरे रे आ गया, अभी हट जाना ही पड़ेगा। इत्तू बित्तू झिपड़ूता। अरे आखिर बात क्या है? इतनी देर से मैं बुला रहा हूँ, फिर भी कोई आवाज नहीं है। अरे ये क्या है? घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। क्या बात है गोपाल, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा ऐसे लटका क्यों हुआ है? जरूर बदहाजमी, उल्टी या तो पेट खराब होगा महाराज। तुम मंत्री हो या वैद्य जी हो? महाराज, उधर एक कांड हो गया है। अब कैसा कांड? कल शाम को मेरे घर में घुस के किसी ने छाट छाट के मेरी बीवी के गहने साड़ियाँ लेकर भाग गया है। गोपाल के घर में चोरी हुई है। वाह 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 वाह, इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वाह वाह वाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मंत्री, बात क्या है? तुम इतनी खुशी से नाच क्यों रहे हो? नाचूंगा क्यों? ऐसा सुन के रोंगटे, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पर इसका तो कुछ छानबीन करना पड़ेगा। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे चोर डकैतों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। बड़ा आया चोर चोर मौसेरे भाई। ओह, इतना कुछ करके भी अगर थोड़ा सुख देख पाती। काम वाली के पैसे बचाकर 2-4 गहने बनाए, अभी चोरी हो गए। शाम के समय एक क्षण के लिए बाहर गई और उसी बीच सब हवा। दादी, इतनी देर हो गई, आप तालाब जा रही हो बर्तन धोने? तुम्हारे दादाजी के संसार में एक क्षण भी विश्राम करने का मौका मिलेगा क्या? समझ गई, आप इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं। गुस्सा नहीं आए क्या? गुस्सा नहीं आए? तुम्हारे दादाजी शिव शंभू बनकर दिन रात इधर उधर नाचते फिर रहे हैं और मैं सिर्फ घर में बैठे बैठे बर्तन धो रही हूँ, घर पहुँच रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ और खाना पका रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, नेपला, गुलके, टैपा, पुचके, हम सब लोग मिलके दादाजी को समझा के आपका गुस्सा शांत कर देंगे। वो तुम लोगों का और तुम्हारे दादाजी का मामला है, पर इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, वैजी के पास। मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर और खड़ी मत रहो, जल्दी जाओ। दुर्गा दुर्गा दुर्गा। मुझसे तो असब्र नहीं हो रहा है। साड़ी गहने सब इंतजाम हो गए हैं, पर उन्हीं के तो दर्शन नहीं है। अरे, पत्नी को कब्जे में नहीं ला पाई तो फिर तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगी। वो आ रही है, गोपाल की पत्नी। यही मौका है, अब काम निपटा लेना पड़ेगा। अभी ये बर्तन धो के मुंह हाथ में पानी मार के पहले थोड़ा तरोताजा होती हूँ। करवाती हूँ, रुको तरोताजा करवाती हूँ। ऐसा करवाऊंगी कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। मुझे तो पहचानती नहीं हो, मैं हूँ पाखड़ू गाला की भूतनी। बाप रे, मार डाला रे। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, कैसा चकरा रहा है। अरे बाप रे। देख मेरी तरफ एक बार तो आंखें खोल के देख। अब
की बहू हो तुम। शाम होने को आई है, अब तक कढ़ाई नहीं चढ़ाई। तुलसी के पेड़ के सामने अभी तक दिया तक नहीं जलाया। अरे अरे, तुम ऐसी नई कैसी लग रही हो हैं? बढ़िया सज धज के बिल्कुल फूल कुमारी बन के बैठी हो। चूंगी नहीं क्या? मेरी कितने दिनों से ख्वाहिश है कि सज धज के तुम्हारे आसपास घूमती ही रहूं। सिर्फ फूल कुमारी बन बैठे रहने से चलेगा? ये आदमी जो इतना काम धाम करके लौटा है, पानी तक नहीं पिलाओगी क्या उसे? हाँ, ये रहा, अभी ला रही हूँ। प्यास से गला सूख के बिल्कुल लकड़ी हो गया है। पानी लो और अपनी प्यास बुझा लो। अरे ये मामला क्या है? इससे पहले ही पानी लेकर आ गई। ये नहीं होता। ला 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 ला, प्यास बुझाओ। ओ भगवान, अरे अरे, पानी कहा था? तुम तो मछली धो के रखा पानी लेकर आ गई। गंदी मछली की बदबू आ रही है बाबा। मछली की बदबू कहाँ से आ रही है? तुम्हारी नाक बंद है क्या, जो तुम्हें नाक में कोई बदबू नहीं जा रही है? असल में आज शाम को नई लौंग डाली है ना, इसलिए नाक में कुछ घुस नहीं रही है। ये देखो। क्या लौंग की वजह से नाक में कुछ घुस नहीं रहा है? ऐसी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। तुमने आज तक कभी कोई ऐसी बात ही नहीं सुनी क्या? ये क्या बात है? आज तो मेरी पत्नी के मुंह से शहद टपक रहा है। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही है। मेरी पत्नी की आदत अचानक बदल कैसी गई? लगता है कुछ गड़बड़ है। ओ, तुम बच्चे आ गए हैं? हाँ, पर आज हम कहानी सुनाएंगे और आप सिर्फ सुनेंगे। क्या बात कर रहे हो? आज हो क्या रहा है आखिर? होगा और क्या, हम लोग जो कह रहे हैं तुम सिर्फ सुनते रहो। तुम लोग कुछ बात मत करो, मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा। माँ को दवाई खिलानी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ को क्या हो गया? माँ, थोड़ी देर पहले ही तो दादी को बताया था माँ की तबीयत खराब है। क्यों दादी, आपने दादाजी को बताया नहीं? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था आपसे। मर गई। अब ये क्या बोल रही है? क्या कहा? मुझे क्या कहा था तुमने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती। जानती नहीं हो? ये क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बर्तन धोने जा रही थी। मैंने कहा माँ की तबीयत खराब है, भूल गई हो क्या? क्या रहा है ये? तुम लोग अभी घर जाओ। हाँ, दादाजी अभी आराम करेंगे। तुम लोग अभी जाओ, बाद में आना। चलो, दादी जो कह रही है तो बाद में ही आएंगे। क्या बात हो गई? बच्चों को क्यों भगा दिया? ये लो खाओ। लाओ, कैसा बनाया है देखता हूँ। बिल्कुल बेकार है, एकदम नमक में बनाया गया है। क्या बनाया है ये? नमक में बना है? नहीं, नमक में क्यों बनेगा? ये तो पकौड़े हैं। सीधा बोल रही है। अब तो मुझे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखो एक काम करो, मैं जब तक बाहर से घूम के आता हूँ तब तक तुम चाय बना के रखो। पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। तो बात ये है, मेरी भागवान पर भूतनी सवार है। मेरे कितने दिन का सपना आज सच हो गया। गोपाल की पत्नी को गुम करके उसकी जगह पर आकर बैठ गई हूँ। इसका मतलब उधर बीवी श्री तो बहुत मुसीबत में है। नहीं, जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। समय नहीं है, पर क्या करूं? इधर आसमान का नजारा भी सही नहीं लग रहा है। तूफान आने वाला है। अरे तूफान आ ही गया। अरे बाप रे, क्या तूफान है? लगता है मैं उड़ ही जाऊंगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उड़ गई है। तूफान से मतलब भूतनी लड़ नहीं पाई, तो फिर कल सभा में जाके सब कुछ सच बताना पड़ेगा मुझे।
लो मंत्री, गोपाल के चोर को पकड़ लिया। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हैं? नहीं मतलब अभी तक असल में पकड़ा नहीं गया है। अच्छा भाई गोपाल, असल में तुम्हारा क्या क्या चोरी हुआ है? हाँ हाँ गोपाल, बोलो तो मंत्री को सब साफ साफ बताओ। वही तो मैं कह रहा था ना महाराज, साड़ियाँ, गले का हार, कंगन। इतनी कुछ अलग अलग चीजों की चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोर तुम्हारी बीवी को ही चोरी करके ले जा सकता था। चोर का भी क्या दिमाग था? वही तो किया है, मेरी पत्नी को ही अगवा कर यानी कि चुरा के ले गए हैं और उसे वापस लाने के लिए मुझे सहायता की जरूरत है। देंगे वैज्ञानिक जी। अरे वैज्ञानिक जी, आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा। बोलो कैसा काम गोपाल? आज देखिए, मेरी पत्नी पर सवार है, मतलब एक भूतनी ने उस पे कब्जा कर लिया है वैज्ञानिक जी। भूतनी को भगाना पड़ेगा। आपको एक ऐसा यंत्र बनाना पड़ेगा जिससे उस भूतनी को मैं भगा सकूं। हैं? नहीं गोपाल महाशय, ये मेरा काम नहीं है। इससे तो अच्छा है तुम किसी अच्छे तांत्रिक को ले आओ और फिर तंत्र मंत्र से कुछ करने की कोशिश करो। कर पाओगे वैज्ञानिक जी, आप ही कर पाओगे। यंत्र को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? और बोलने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों को बुला के भी एक काम देना पड़ेगा। ओ गोपाल दादा जी, कुछ कहोगे? हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ बच्चों। सुनो, एक जरूरी बात है। लगता है कोई काम है। हाँ बच्चों, तुम लोगों को चारों ओर फैल जाना होगा। तुम बोलती, तुम ना सुनो, कान में बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। अरे सुनिए, आज थोड़ा सा अच्छा खाना पकाना। मेरा एक जान पहचान वाला आने वाला है और मैंने साथ ही अपने बच्चों को भी यहाँ पे आने के लिए कह दिया है भगवान। हाँ, उन सब की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। एक तो मुझे वैसे ही लोग पसंद नहीं हैं और ये सबको बुला के इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, आने दो ना, आने दो। ऐसा खाना खिलाऊंगी उन सब लोगों को जिससे उल्टियाँ कर करके मरेंगे। आइए आइए वैज्ञानिक जी, आइए। तो फिर यही है वो यंत्र। यंत्र? कैसा यंत्र? अरे वैज्ञानिक जी ने एक नया यंत्र बनाया है जिसका नाम है यम। क्या? यम नल? पानी का नल सुना है, बहुत से नल सुने हैं, पर ये यम नल तो कभी नहीं सुना। हाँ, वही तो बात है। कितने सारे यंत्र होते हैं, कितने नए यंत्र, सबको कहाँ जान सकते हो? चलिए चलिए वैज्ञानिक जी, अब इस यंत्र को चलाइए। अरे बाबा रे, क्या हो रहा है? क्या है ये? अरे बाबा रे, मुझे मार डालोगे क्या? मार डाला रे, छोड़ दो। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे। हम लोगों ने दादी को ढूंढ लिया है दादाजी। हाँ, पूंजी हम लोगों को तालाब के पास ले गई थी। दादी को एक पेड़ पर चढ़ा रखा है। दादी बहुत डरी सहमी सी हो गई है। बताओ जरा, तुम मेरी पत्नी को छोड़ोगी कि नहीं? अरे, तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी। पहले मुझे तो छोड़ दो। बिल्कुल सही बोल रही हो। ये तो एकदम यमराज का डब्बा है। अब तालाब की ओर ही चलते हैं। क्या हुआ था? हाँ, कुछ नहीं भगवान, तुम पे बस वो भूतनी सवार हो गई थी। सवार हो गई थी। हाँ, ठीक उस तरह जिस तरह तुम पे गुस्सा सवार होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.